हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिन्ना नो निहोंगो का लेसन नंबर 6। तो चलो देखते हैं। इस लेसन का फर्स्ट ग्रामर पॉइंट है ओ। हिरागाना में इसका साउंड है वो, पर जब भी हम सेंटेंस में इसे पार्टिकल की तरह यूज़ करते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है ओ। ओ पार्टिकल को सीखते समय हमें दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला तो ये कि ओ पार्टिकल हमेशा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद ही यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया है, वाताशी वा झाशी यानी कि मैगजीन ओ योमीमास। तो यहाँ पे योमीमास हुआ हमारा वर्ब और झाशी हुआ हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अभी ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है, तो चलिए जानते हैं। जब भी हम कोई क्रिया कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, पर क्या पढ़ रही हूँ? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक। तो मैं यहाँ पे मैगज़ीन पढ़ रही हूँ। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है और उसके बाद ही हम ओ पार्टिकल यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि ओ पार्टिकल हमेशा डेली सेंटेंस बनाने के लिए ही यूज़ होता है। जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल, वाताशी वा गोहान यानी कि राइस ओ थाबेमास। गोहान ओ थाबेमास, आई ईट राइस। थर्ड एग्जाम्पल, वाताशी वा ओ चा ओ नोमीमास, आई ड्रिंक टी। अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नानी ओ थाबेमास का, व्हाट डू यू ईट? तो यहाँ पे मैं आंसर दे सकती हूँ गोहान ओ थाबेमास या फिर पान ओ थाबेमास। जापानीज़ में ब्रेड को पान कहते हैं। इस तरह हम आंसर दे सकते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट, एन ओ शिमास मतलब टू डू। जापानीज़ में एक बहुत ही आम क्रिया करने के लिए हम शिमास वर्ब यूज़ करते हैं, जिसका अर्थ होता है करना। जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, शिगोतो ओ शिमास, या फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ, बेंक्यू ओ शिमास। इस तरह। तो चलिए हम जानते हैं कि किस किस सेंटेंस में हम शिमास वर्ब यूज़ करते हैं। पहला तो है प्ले, स्पोर्ट्स और गेम। साक्का ओ शिमास मतलब प्ले, सॉकर और फुटबॉल। ताराम्पू ओ शिमास मतलब प्ले कार्ड्स। मीटिंग और इवेंट के लिए भी हम शिमास यूज करते हैं। पार्टी ओ शिमास मतलब हैव अ पार्टी। काइगी मीन्स मीटिंग ओ शिमास, काइगी ओ शिमास। थर्ड एग्जाम्पल, बेंक्यू ओ शिमास डू स्टडी। सानपो यानी कि वॉक, सानपो ओ शिमास मतलब डू वॉक। तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है नानी ओ शिमास का मतलब व्हाट विल यू डू। अभी यहाँ पे हम ओ पार्टिकल यूज़ करके अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, नानी ओ शिमास का यानी कि व्हाट विल यू डू। सेकेंड एग्जाम्पल, गेत्सुयोबी यानी कि मंडे, नानी ओ शिमास का, व्हाट आर यू डूइंग ऑन मंडे। इसी तरह हम पास्ट टेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किनोऊ मतलब एस्टरडे, नानी ओ शिमास्ता का, व्हाट डिड यू डू एस्टरडे। इस ग्रामर पॉइंट में हम सीखने वाले हैं नान और नानी दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे तो दोनों का मीनिंग सेम है, व्हाट मतलब क्या, और दोनों का यूज़ भी सेम है सवाल पूछने के लिए। हमारे जितने भी लेसन हुए हैं उसमें हमने नान का यूज़ कहाँ पे किया है, अगर ये आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो हम नान का यूज़ देखते हैं। नान का यूज़ हम नंबर काउंटिंग के लिए करते हैं, जैसे कि नान नीन,
नान साई। और टाइम जानने के लिए करते हैं नान जी, नान फून, इस तरह। और कुछ अक्षरों से पहले भी नान का यूज़ होता है, जैसे कि ता, दा, ना। इस ग्रुप का कोई भी अक्षर अगर सेंटेंस में होता है तो उसके पहले हम नान यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, नान देश का, तो दे हुआ हमारा दा ग्रुप का। सेकेंड एग्जाम्पल, नान नो होन देश का, तो नो हुआ हमारा ना ग्रुप का, तो उसके पहले हमने नान यूज़ किया है। नान तो ई मास का, तो हुआ हमारा ता ग्रुप का। इस तरह हम नान का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे नानी। नानी का यूज़ भी सेम है, लेकिन एनिमेज में ज़्यादातर नानी का यूज़ आश्चर्य व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे कि नानी, इस तरह। आगे देखते हैं नानी ओ। नानी ओ का यूज़ हमने इसी लेसन में देखा है। नानी ओ थाबे मास का, नानी ओ खाई मास का। इस तरह हम सवाल पूछने के लिए नानी ओ पैटर्न का यूज़ किया है। नानी मो। नानी मो का भी हमने लेसन 5 में निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया है। नानी मो थाबे मासेन, दारे मो, दोको मो। इस तरह हमने निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया था। लैंग्वेज के लिए भी हम यूज़ करते हैं नानी गो। कलर के लिए हम यूज़ करते हैं नानी इरो। इस तरह हम नान और नानी दोनों का यूज़ करते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है किन केसेस में नान का यूज़ होता है, किन केसेस में नानी का यूज़ होता है। नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है एन प्लेस दे ऑब्जेक्ट वर्ब। दे पार्टिकल का यूज़ हमने लेसन 5 में भी सीखा है। वहाँ पे हमने दे पार्टिकल का यूज़ माध्यम के लिए किया था, जैसे कि देनशा दे इकिमास, बासु दे किमास। मतलब किस माध्यम से हम जा रहे हैं ये बताने के लिए हमने दे पार्टिकल यूज़ किया था। अभी यहाँ पे हम दे पार्टिकल का इस्तेमाल क्रिया के स्थान मतलब लोकेशन ऑफ एक्शन को दर्शाने के लिए करेंगे। जैसे कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ। मैं कहाँ पढ़ रही हूँ? लाइब्रेरी, तोशोकान। तोशोकान के बाद दे पार्टिकल आएगा। फिर कौन सी क्रिया कर रही हूँ? बुक पढ़ रही हूँ। तोशोकान दे होन ओ योमीमास। इस तरह हम सेंटेंस बनाएंगे। हम और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, एकी दे मतलब स्टेशन, शिनबुन ओ खाईमास, यानी कि आई बाय अ न्यूज़पेपर एट द स्टेशन। सेकेंड एग्जाम्पल, रेस्टोरान दे थाबेमास मतलब आई ईट एट द रेस्टोरेंट। आगे देखते हैं नीवा दे यानी कि गार्डन, शाशिन ओ तोरीमास, नीवा दे शाशिन ओ तोरीमास मतलब आई विल टेक फोटो इन द गार्डन। तो हमारा नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट है इशोनी वर्ब मासेन का। इशोनी मतलब एक साथ, टुगेदर। जापानीज में वर्ब मासेन का उपयोग किसी को विनम्रता पूर्वक निमंत्रण देने के लिए यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। यह फॉर्म बहुत ही पोलाइट फॉर्म है, इसीलिए जापानीज लोग अपने बातचीत में इस पैटर्न का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस, इशोनी क्योतो ए इकिमासेन का, वुड यू लाइक टू गो टू क्योतो विथ मी। सेकेंड सेंटेंस, इशोनी ओचा ओ नोमिमासेन का, वुड यू लाइक टू हैव टी विथ मी। एंड थर्ड सेंटेंस, इशोनी एइगा ओ मिमासेन का, वुड यू लाइक टू वॉच अ मूवी विथ मी। इस तरह हम ये पैटर्न का उपयोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए और उन्हें अपने साथ शामिल करने के लिए कर सकते हैं।
इस लेसन का लास्ट ग्रामर पॉइंट है वर्ब माशो। वर्ब माशो मतलब लेट्स। जैसे इंग्लिश में लेट्स का साउंड होता है, वैसे ही जापानीज़ में माशो फॉर्म यूज़ करते हैं। वर्ब मासेन का और वर्ब माशो, ये दोनों का यूज़ किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर इनविटेशन देने के लिए होता है। पर माशो फॉर्म में जो स्पीकर होता है, मतलब इनविटेशन देने वाला व्यक्ति होता है, वो हमेशा लिसनर का आंसर पॉजिटिव ही कंसिडर करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इकीमास। इकीमास का हुआ इकीमाशो, मतलब लेट्स गो। यहाँ पे मास फॉर्म निकाल के हमने माशो फॉर्म यूज़ किया। इसी तरह थाबे मास का हुआ थाबे माशो। थर्ड एग्जाम्पल चोत्तो यासुमी माशो, मतलब लेट्स टेक अ ब्रेक। इस तरह हम मास फॉर्म निकाल के माशो फॉर्म यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो।